हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है कथन कुछ परिस्थितियों में सत्य है। कथन के सापेक्ष परिस्थितियों का वर्णन कुछ शब्दों में करो। एक धातु तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में दिया है कि एक धातु तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है। तो हाइड्रोजन कैसी गैस होती है? तो हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वाद रहित और जल में अविलय गैस है। तो आइए अब देखते हैं कि तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने पे हमें हाइड्रोजन यहाँ मुक्त हो रहा है कि नहीं। तो हमारा जो H2SO4 है वह क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये एक धातु से कराना है, तो धातु की जगह हम ले लेते हैं जिंक, यानी कि Zn। यह हमारा हो गया धातु जिंक। इसकी अभिक्रिया करानी है तनु H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। ये हो गया हमारा H2SO4। इसकी हमें अभिक्रिया करानी है और देखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन हमें मिल रहा है या नहीं। तो ये धातु की जगह हमने क्या लिया है? धातु की जगह हमने लिया है जिंक। और H2SO4 क्या है? यह तनु H2SO4 है। तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें पता है कि जो Zn है उस पे +2 आवेश होता है और ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ये Zn और SO4 जाके मिल जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ZnSO4। ये हमें प्राप्त हो गया। ये हमारा क्या है? जिंक सल्फेट। और उसके साथ हमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस यहाँ मुक्त होती है, H2। ये मुक्त हो रही है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस मिली है। यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। यहाँ पे हमने देखा कि जो हमने जिंक लिया यानी कि धातु की जगह पे जिंक लिया है, और तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, उसकी अभिक्रिया हम कराए हैं, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ मुक्त हो रही है। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था? कथन कुछ परिस्थितियों में सत्य है। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। जब हम एक धातु को तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।